Mahalikmiki. लाखों करोड़ों तरुतोस्लाम पाक तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते और आपकी आल पे जुम्मतुल मुबारक का आज दिन है। इसी मुनासबत से आज अमल मैं बता रहा हूँ शाह जमाल नूरी रहमतुल्लाह अलैह का ये बताया क्या अमल है। जिस किताब से बताया जा रहा है वो भी बताऊंगा। जुम्मतुल मुबारक के दिन जितने भी अमाल बताए जाते हैं, जितने भी अमाल किए जाते हैं बड़े खास होते हैं, खास दिन है, दिनों का सरदार दिन है। तो आज या हय्यू या कय्यूम का जो अमल बताऊंगा, इसको अगर मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक करते हैं, जो कि मैंने बता दिया है, अल्लाह के वली का बताया हुआ अमल है। इससे 2-3 साल पहले मैंने तकरीबन एक वीडियो में दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फायदा मिला। वीडियो के आगाज में हजरत अली करमल्लो वजह के चंद अक़वाल में शामिल किए देता हूँ। हजरत अली करमल्लो वजह फरमाते हैं, ऐसी गुर्बत पर सब्र करना जिसमें इज्जत महफूज हो, इस अमीरी से बेहतर है जिससे जिल्लत और रुसवाई हो। एक और मैं आप शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हा का कौल बयान किए देता हूँ, हमेशा दुआ मांगते रहा करो, क्योंकि दुआ कभी रद्द नहीं होती, या तो कबूल होती है या आखिरत के लिए ज़खीरा हो जाती है या मुसीबत को टाल देती है। अक़वाल शामिल करने का यही मकसद है कि जो भी बुरे हालात आए, अल्लाह से दुआ करते रहें, अल्लाह से मांगते रहें। बुरा वक्त आता है, टल जाता है। अल्लाह अगर आपको रिस्क अता कर रहा है तो अल्लाह की इस दात पर शुक्र अदा करें। रिस्क के एक नवाले पानी के एक ऊंट की भी अगर अहमियत जाननी है तो उससे पूछें जिसके पास ये नहीं है, उससे इसकी कीमत जाने। एक बहन ने मैसेज किया था जिसका अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब अमल ये बताया गया था, मसला हल हुआ था। इसको मुकम्मल सुनना है, छोड़ के काट के नहीं, वरना इंशाल्लाह आपका ईमान ताज़ा होगा। बहन इस तरह कहती है कि मेरे शोहर जो हैं वो घरों की तमीर का काम यानी मजदूरी करते थे। उन्होंने बड़ी मेहनत की है, उन्होंने कभी भी मेहनत से पीछा नहीं छुड़ाया, लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती। जब कोरोना वाले हालात आए तो मेरे शोहर को काम नहीं मिल रहा था। बेरोजगारी की वजह से घर के ये हालात हो गए कि हम लोग एक एक नवाले को तरस गए। मेरे शुगर की आदत है, उन्होंने शुरू से मेहनत की है, कभी भी किसी के सामने अपना हाथ नहीं फैलाया और ना वो ऐसा कर सकते हैं। मेहनती इंसान कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। मेरा बच्चा, मेरा बेटा जो कि अभी सिर्फ 9 साल का है, उसकी आदत भी मेरे शोहर पे है। उसने भी एक दुकान पे काम शुरू किया और वो दुकान पे पहले चला जाता था। अभी दुकान खुली भी नहीं होती थी और मैंने घर में बर्तन धोने शुरू कर दिए। फिर भी गुजारा बड़ी मुश्किल हो पा रहा था। बेटी की शादी भी उन दिनों में सर पे थी। इन हालात में तमाम दर परेशानियां जैसे एकदम से सर पे आके गिरते हैं, ये वाले मामला तो दुपे थे। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। बस ये था कि एक वक्त खाना खा लेते तो दूसरे वक्त का खाना नसीब ना होता। जिस घर में काम करती थी वो भी कुछ ना कुछ मदद करते थे, लेकिन आजकल के हालात में जैसे बिल है, जैसे दीगर अखराजात हैं, बड़ा मुश्किल था। जहाँ काम करती थी, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूं, उन्होंने मुझे आपके चैनल के एक वजीफे बारे बताया। मैंने घर आके अपनी बेटी को कहा और या कयूम का जब मैंने अमल किया तो अगले दिन उनका एक दोस्त मेरे शोहर को एक फैक्ट्री में ले गया। वो फैक्ट्री बहुत बड़ी थी। उन दिनों वहां पे सैनिटाइजर वगैरह का जो है उन्हें बहुत बड़ा ऑर्डर मिला हुआ था। और मैंने जब मेरे शोहर वापस आए तो उनसे सुना कि उस फैक्ट्री की मालकिन जो है वो एक गैर मुल्की औरत है। जब उसने मेरे शोहर की मेहनत को देखा और दीगर मुलाजमीन से उस पर सुना तो उसने उसे इनाम के तौर पे कुछ पैसे दिए, जिससे हमारे हालात कुछ बदले। कुछ दिनों बाद उसने मेरे शोहर को उस फैक्ट्री में सुपरवाइजर की पोस्ट पे तरक्की दे दी। इल्प्रेशि साहब अब समझ नहीं आ पा रही थी
کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ ہمیں نوازتا جا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس فیکٹری میں میرے شوہر کی مزید ترقی ہوتی گئی، اور یہ جمعۃ المبارک کے بتائے جانے والے آپ کے خاص عمل کی بدولت تھا۔ تو بہن نے جیسے بتایا، یا حیو یا قیوم کا خاص عمل جو جمعۃ المبارک کے دن کیا جاتا ہے، اس کا میں طریقہ کار بتائے دیتا ہوں۔ یا حیو یا قیوم 100 بار پڑھا جاتا ہے، جب 10 بار پڑھیں ہر 10 بار پہ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ ایک بار پڑھنا ہے۔ پھر دوبارہ یا حیو یا قیوم 10 بار، یعنی 10 بار کرتے ہوئے 100 بار اسے لے کے جانا ہے۔ اللہ کے فضل سے ایک لسٹ میں جب آپ کریں گے، قبلہ رخ ہو کے بیٹھ کے کریں گے، اسے کرتے جائیں گے، اسی سے بات چیت نہیں کریں گے۔ اس کے بعد جب ہاتھ اٹھا کے کسی بھی حاجت کے لیے اگر کر دیں گے عمل، وہ حاجت پوری ہوگی۔ خاص طور پہ جس کے لیے دولت کے لیے اگر کریں گے تو دولت کی برسات ہوگی۔ آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ دولت آ کہاں سے رہی ہے۔ صرف اس عمل میں ایک چیز کا تو خاص خیال رکھا جاتا ہے، بلکہ 2 چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو بہنیں خاص طور پر ناپاکی میں نہیں کریں گی، مخواری میں نہیں کیا جائے گا، اور جب دولت بیب سے آنی شروع ہو جائے، کوئی آتی انسان پیسے دے جائے تو اس کا ذکر کسی سے نہیں کیا جاتا، اور اس کو پوچھا بھی نہیں جاتا پیسے ایک دم سے کیوں دینے آیا، اور نہ پیسوں کا حساب کتاب رکھا جاتا۔ اگر آپ مار پڑ گنیں گے کہ یہ پیسے کیسے آتے جا رہے ہیں، تو پھر پیسے آنا بند ہو سکتے ہیں۔ یہ غیب سے مدد ہوتی ہے جو اللہ کی ذات کر رہی ہوتی ہے۔ عمل میں نے شروع میں بتا دیا ہے کہ یہ میں بعض اللہ کے ولی ہیں جن کا میں یہ عمل بتا رہا ہوں، سو اولیاء اللہ کے مشکل کشا وظائف، اس کتاب کا یہ خاص عمل ہے۔ اور اس کتاب کے میں نے تقریباً 2 پہلے بھی عملیات بتائے تھے، الحمدللہ ان سے بھی لوگوں کو بہت فیض حاصل ہوا ہے۔ تو اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے اس عمل سے بھی آپ کو بے حد فائدہ ملے گا۔ باقی کہنا سبسکرائب کریں ویڈیو